नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। लेके आ गया हूं आपका मिड टर्म का एग्जामिनेशन एक दिन पहले, यानी जो कल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चन आज आपके पास होंगे। तो भैया यकीन मानो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो ये क्वेश्चंस आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी कि टोटली पेपर लीक, यानी एग्जाम देके आओगे तो आपका कमेंट आएगा भैया आपने तो पेपर लीक करवा दिया, यानी पेपर आपने पहले से ही बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ले लिए हैं। उनको सॉल्व करने के बाद डाउट रहने वाला नहीं है, और उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने दूंगा। सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। आपका काम फटाफट नोट डाउन करने का है, या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस को नोट करके। अभी आपके पास पूरे 24 घंटे हैं सॉल्व करने के लिए। देन आपने इस क्वेश्चन करने के बाद मजा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। बेटा नंबर सिस्टम की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 2 प्लस में √3 ऑन नंबर लाइंस। 101% आएगा। ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पीपीएम में ये तो पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, बस डिजिट बदल जाएगी कल, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बेटा एक्सप्रेस करना है कि 2.36 पर बार, 0.23 पर बार इन फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म करवा चुका हूं पहले की वीडियोस में। अगर नहीं आता क्वेश्चन जाके देख के आ जाओ, ये पेपर में आएगा। ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली √3 4.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कल मिलेगा देखने को। ये रहा आपका पेपर वाला क्वेश्चंस। यानी जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर्स के, ताकि आप ना टोटली पेपर लीक समझो कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाक से वीडियो रोको, पॉज करो और इसके क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, सॉल्व करो। दिक्कत हो तो कमेंट करो। तो बेटा हम आते हैं अपने अगले, यानी नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चनों के साथ डील करेंगे। रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का। बेटा देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा, पेपर में आएगा, इसलिए करके जाना है। डाउट से ये मैंने अपने वीडियोज में करवा रखा है पेपर लीक सीरीज में, और पेपर में इस बार भी आएगा। इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चे इसको करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ये सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं जो इस बार एग्जाम में आने वाला है, तो कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। कल का पेपर आज आपके हाथ में है, रात आपके पास है, पूरा से सही से यूटिलाइज करो टाइम को, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाओ। आपका पेपर बढ़िया जाएगा 101%। यानी कि सारे क्वेश्चंस वही रहेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको अंदर। भैया फटाफट देखो, मैंने कहा कि मैंने अलग अलग रिसोर्सेस से पेपर ढूंढे हैं, यानी सपोर्ट मटेरियल, एनसीईआरटी, जहां से मुझे क्वेश्चन लगा मैंने उठा के रख रखा आपके लिए, जो एग्जाम में कल आएगा। चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, आजकल ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन, आजकल ट्रेंड में है बेटा। पहला क्वेश्चन देखो जरा, पीपीएम में, केस स्टडी में भी आ सकता है बेटा। ये प्रियंका एंड आरती डिसाइड टू डिनोट सस्टेनेबल करवा चुका हूं, एक बार देख लो इसको। फिर डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, लीनियर इक्वेशंस। यहां बेटा x² प्लस में 2x प्लस में 5y बराबर 19 लिखा हुआ है, इसको सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। हुज ऑर्डिनेट 1/1.5 टाइम्स ऑफ अभिशेषा। देखो बेटा ये राइट द इक्वेशंस, इसको लिखना आ जाता है पेपर में। यहां से के की ये तो लिख दो, पेपर में आएगा। के की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, पेपर में आएगा। इस चैप्टर से के की वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो चैप्टर बेकार है आपके लिए। यानी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, बस कुछ करो या ना करो ये जरूर करके जाओ। के की वैल्यू निकाला जरूर करके जाओ बेटा। ये वाला क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पक्का पेपर में आएगा। ये क्वेश्चंस 5 नंबर का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या 4 नंबर के स्टडी में आपके पास आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, करना कुछ नहीं होता। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी हमेशा के हमेशा। यहां बोला गया राइट द 3y बराबर 8x इन द फॉर्म ऑफ दिस, y के टर्म में रखना है, ये भी पेपर में आपका आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा बेटा सारे रिसोर्सेज से मैंने क्वेश्चन निकाल लिए हैं, अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही पढ़ो। इन्हीं 10-15 क्वेश्चन को डील करो और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये एक और आपका पीपीएमए वाला क्वेश्चन है 5 नंबर, या आपके पास केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाना, भूल मत जाना करने के लिए। नया चैप्टर
चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 बेटा, चैप्टर नंबर 4 ये रहा आपके पास स्क्रीन पर। पहला है विच आर द क्वाड्रेंट, यहां पे आपको क्वाड्रेंट बताना है, आता है, पूछा जाएगा कि कौन से एक्सेस पर लाई करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस 9 यूनिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर वाला कल के पेपर में छपा हुआ नजर आएगा आपको 100.1%। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहां से भी के की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास आता है, इस चैप्टर से भी आपको के वाला वैल्यू इंपॉर्टेंट है। यहां बेटा आपको इसको प्लॉट करना है, कहां पे, ग्राफ पे, और ग्राफ पे बनाने के बाद वहां पे कोई जो फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना है। मान लो ट्रायंगल बना तो 1/2 बेस इनटू हाइट, और क्वाड्रेंट बना तो जिस टाइप का वो फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल दोगे। सेकंड बेटा, अ पॉइंट इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, व्हिच क्वाड्रेंट विल बी माइनर मिरर इमेज वी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मिरर इमेज कहां बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स का, 1 नंबर में आएगा, पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस करके जाना है, बिना करे आप नहीं जाना, पेपर में पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट बेटा आ जाओ चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल और ट्रायंगल, ये दोनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अंदर एक्स की वाई वैल्यू पक्का आएगा, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ये देख लो पेपर आपका लीक हो चुका है, एक दिन पहले आपके पास पेपर है, और ये थ्योरम्स तो करके जाने ही है। ये आपका एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही, ये तो आपका थ्योरम हो गया, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, कल वाले पेपर में जरूर आने वाला है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, 2 नंबर पेपर में आएगा। ये लो PPMA लगा लो, पक्का पेपर में आएगा, ये क्वेश्चंस पेपर में आने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ जाता है, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके पास पूछ लिया जाता है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बस इसमें क्या करना आपने, या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे पास, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी डील करके जाना, मैंने पहले की वीडियोस में करवा रखा है, तो फटाक से देख के आ जाओ अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो। 5 नंबर वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा बेटा। देखो इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो आप फटाफट क्या करो, इन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके पेपर के लिए, एनसीईआरटी और सपोर्ट वहीं से पेपर आए इस बार पेपर आपका सपोर्ट और एनसीईआरटी से ही बना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, तो फटाफट आप आ जाओ। हम बात करेंगे 6.1 में, 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5वां क्वेश्चन पेपर में आएगा, बना लो फर्रे, कल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 पेपर में आने वाला है। एक्सरसाइज 2 का 2, 3 और 4 ये वाला क्वेश्चन करके जाओगे, इनमें से एक क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी ये रहा वो क्वेश्चंस जो इस बार आपके पेपर में आ गया है, कल के पेपर में आ चुका है, छप चुका है। थ्योरम 6.1 करके जाना है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 करके जाना है अच्छे से, इससे बाहर 6 चैप्टर में और कोई सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। स्टार्ट 7वां चैप्टर। 7वें चैप्टर में जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं PPMA, 5 स्टार रेट दूंगा बेटा इसको मैं, पेपर में आएगा, पक्का आएगा। ये लो, ये तो वही ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा। अरे रे रे, ये तो कल के पेपर में आ चुका है बेटा, कल के पेपर में ये पूछा जा चुका है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कल के पेपर में है, तो करके जाओ। कल के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है आपका, फटाफट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स, 5 नंबर में ये क्वेश्चंस आएगा, तो करके जाना है। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करके जाना है बेटा ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिख दिए हैं, मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से मैंने ढूंढ के निकाला आपके लिए, समय कम था इसलिए फटाफट आपके स्क्रीन पर ले आया हूं क्वेश्चन, कैसे भी करके क्रॉप करके। एनसीईआरटी से ये वाला जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है लिख देना, PPMA। बता दो दोस्तों को कि अजीत भैया ने एक दिन पहले ही वो सारे एग्जाम, वो सारा पेपर बता दिया है जो कल एग्जाम में है, मतलब कि टोटली पेपर लीक। शेयर कर दो दोस्तों के पास, स्कूल ग्रुप्स में शेयर कर दो फटाफट, जो आपके दोस्त यार भाई कल का पेपर आज हमारे पास है, कमेंट करो फटाफट, तो ये ताकि ना बच्चे ये क्वेश्चन आप करके आ पाओ। कुछ नहीं करना है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इनको सॉल्व करना शुरू करो, समय बहुत कम है आपके पास। थ्योरम 7.1, 7.2, 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 7, 8 ये पेपर वाले क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाओ
7.2 में ये वाला है, ये 7.1 का है, 7.2 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स आपको 2 करने हैं, 7.3 में केवल 2 क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन नहीं करना है बस। अब हम बात करते हैं 12 चैप्टर की। 12 चैप्टर में एरियल का बेटा ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने लेकर का एक साथ ही, इन तीनों को आपको करके जाना, चारों क्वेश्चंस को, ये 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको, इधर ये करना है, ये सारा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा, इस बार इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भैया फटाक से, अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी में बेटा आप ना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बोला गया है वहां से आपको कॉस्ट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 1 वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 करके जाना है एनसीईआरटी से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर इतना ही, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने करना क्या है, एक काम करना है, तसल्ली से इन सारे क्वेश्चन को कल एग्जाम में जाने से पहले आपको सॉल्व कर लेना है। मिलते हैं लास्ट में, बस इतना बेटा, जाते जाते चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाक से, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि आने वाले मिड टर्म के बाद भी आपके एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर करवाया जाएगा इस पे, और एग्जाम के टाइम पर स्पेशली सीरीज लाई जाएगी जिसके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता हो। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट तो बनता ही बच्चा, अपने दोस्तों पे, स्कूल ग्रुप पे कमेंट करो, शेयर करो बच्चे, ताकि हम आगे की वीडियोस में और हमें मोटिवेशन मिले, काम करने का जज्बा बढ़े और फटाफट हम काम करते रहेंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, आपके पर अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक।